नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार लेंगे शपथ। इससे पहले उन्होंने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिटर बुक में अपने विचार भी साझा किए। पीएम ने आज राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी पुष्पांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक भी मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी शपथ ग्रहण समारोह में हो रहे हैं शामिल। शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास होगा। समारोह में सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के बनेंगे साक्षी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शपथ समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज और कल दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी, कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर भी तैनात। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं वहां से शपथ ग्रहण समारोह स्थल यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। राजधानी में कई बड़े होटलों की भी सुरक्षा घेरे में लिया गया। डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत गौतम ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर हमने व्यापक इंतजाम किए। करीब 1100 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति बनाकर उनका अभिनंदन किया। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। कृष्णा जिले के केस्ट्रापल्ली आईटी पार्क में समारोह होगा आयोजित। हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव को अंतिम विदाई दी जाएगी। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का कल हैदराबाद में निधन हुआ था। सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस के संसदीय दल का नेता चुना गया। कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग की गई। इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि महायुति राज्य विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकजुटता दिखाकर पूरी ताकत और शक्ति से चुनाव लड़कर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बरकरार रखना संभव होगा। बिहार के वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा की है कि पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में फिर से टॉय ट्रेन शुरू होगी। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि से में 2000 रुपए का इजाफा करने की घोषणा की। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6000 रुपए से बढ़कर 8000 रुपए हो जाएगी। गुजरात के भावनगर में 4 दुकानों में आग लगने से घटना सामने आई। आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक पता नहीं लगा। यूपी के मथुरा में वाहन चोरी के खिलाफ अभियान में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 22 दोपहिया वाहन भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में गृह ज्योति योजना में एक माह में करीब 30.54 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए। इन उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक माह के दौरान कुल 142 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने यूपी में सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर नया कानून तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक एवं सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में शामिल हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। बीएसएफ के जवानों ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर 4.433 किलो सोने के बिस्किट और छड़ें जब्त की। सोना बांग्लादेश से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। गुजरात में द्वारका पुलिस ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का नशीला पदार्थ पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेगी। डीजीपी ने कहा कि हम ये प्रयास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए तनाव मुक्त माहौल हो। असम में बीते कई दिनों से लगातार चल रही बाढ़ की समस्या से लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि अभी धर्मतुली में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के 8 जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शिविर और 3 राहत वितरण केंद्र भी स्थापित किए गए। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की समस्या जिसकी तस बनी हुई है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में लगी आग बुझाने का काम लगातार जारी। इस बार गर्मी अधिक होने के कारण हर रोज जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। आग की चपेट में आने से वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों का भी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर भारत में आज से भीषण गर्मी की आशंका जताई। विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में बांका, भागलपुर, जमुई और पूर्वी चंपारण में आज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार लू और उमस भरी गर्मी की चपेट में रहेगा। इसको लेकर कई जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के साथ ही झारखंड में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई। ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में भी 11 जून तक हीटवेव जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया है। मुंबई में मानसून ने दस्तक देते ही झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। मुंबई शहर में झमाझम बारिश हुई।
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवाओं से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारत से ब्रिटेन में कुल एफडीआई में शीर्ष 10 राज्यों की 78% हिस्सेदारी रही। इसके बाद 12% के साथ कर्नाटक और 8.6% के साथ दिल्ली है। रिपोर्ट जारी करते हुए ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरस्वामी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन तेजी से बदलने में वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं को समझने और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एनएसडीएल के डाटा के अनुसार जून के पहले 5 सत्रों में एफपीआई इक्विटी बाजारों में 14,794 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। एफपीआई निवेश के लिहाज से कैलेंडर वर्ष 2024 का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। जीएसटी नेटवर्क ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के कारोबारियों के लिए एक नया फॉर्म जारी किया, जिसके जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा अधिकारियों को देंगे। ये नया फॉर्म जीएसटी SRM-2, GSTN और GST SRM-1 फॉर्म है। इस फॉर्म का उद्देश्य पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चालू वित्त वर्ष में 26,000 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को संग्रह में तेजी लाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने पहली तिमाही के लिए 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 3,500 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया जा चुका है। प्रीमियर रोड लाइंस का मुनाफा बीते वित्त वर्ष में 75% की वृद्धि के साथ 12.62 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मुनाफे में इतना उछाल आमदनी बढ़ने के कारण है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की सदस्यता से संबंधित रूपरेखा समझौते को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कदम से नेपाल को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समय नेपाल सहित 119 देश ISA मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि मखाना उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान का लाभ कृषकों को मिलना चाहिए ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विश्व में मखाना का 90% उत्पादन बिहार में होता है। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में बिहार के मखाने की मांग है और इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। IMF ने कहा कि श्रीलंका में व्यापक आर्थिक नीति में सुधार के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि श्रीलंका में जल्द ही बाहरी वाणिज्यिक ऋणदाताओं के साथ समझौते पर पहुंच जाएगा। श्रीलंका के 2.9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत IMF की विस्तारित कोष सुविधा की दूसरी समीक्षा 12 जून को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पेरिस की आधिकारिक यात्रा पर है। जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक की। जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रों ने रूस की यूक्रेन पर आक्रमण सहित चल रहे वैश्विक मामलों के बारे में एक दूसरे के साथ अपनी सहमति पर जोर दिया। इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल को सीधे तौर पर चुनौती दी कि वो सरकार की बमबारी से पीड़ित फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने के लिए और अधिक प्रयास करे। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि गजा में इजरायली अभियान बंद होना चाहिए। यूरोपीय संघ के लिए जारी मतदान के तहत आज चौथे और आखिरी दिन 27 देशों के मतदाता मतदान कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के लिए 6 जून से मतदान शुरू हुआ था और इस मतदान के जरिए अगले 5 वर्षों के लिए संघ की राजनीतिक दिशा निर्धारित होगी। इजरायल ने बचाव अभियान के तहत हमास के द्वारा बनाए गए 4 बंधकों को मुक्त कराया। ये चारों बंधक अक्टूबर से हमास की कैद में थे।
इजराइल के प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल की सरकार अपने सभी बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई की भी उम्मीद जताई। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करेंगे तो हम उन सभी को घर वापस लाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिलिस्तीनी अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि इजराइल का ये ऑपरेशन 8 महीने से चल रहे संघर्ष में सबसे खूनी हमलों में से एक था, जिसमें 210 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन पर हुए हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर हमले की निंदा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हमले को अस्वीकार्य कहा और उन्होंने कहा कि वो इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रनों से हराया। मौजूदा टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली वेस्टइंडीज की ये दूसरी जीत है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ये 8वीं बार होगा जब T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे। मौजूदा विश्व कप में पाकिस्तान को अपने पहले मैच में अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं भारतीय टीम ने अपनी T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जीत से की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक T20 विश्व कप में 7 बार भिड़ंत हुई, जिसमें 6 बार भारत ने और 1 बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है। T20 विश्व कप में कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ग्रुप बी में 2 मैचों में 2 जीत और 4 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। तो वहीं इंग्लैंड की टीम 1 हार और 1 बेनतीजा मैच के बाद 1 अंक के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। कल खेले गए एक अन्य मैच में कनाडा ने भी जीत का स्वाद चखा। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को कनाडा ने 12 रनों से अपने नाम किया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। फ्रेंच ओपन में आज पुरुष एकल का खिताबी मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच में स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सेमीफाइनल मैच में इटली के जानिक सिनर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। श्वांतेक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-2, 6-1 से हराया। ईगा श्वांतेक के करियर का ये 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि चौथी मर्तबा उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने में सफलता हासिल की।
ब्राजील और मैक्सिको की टीम ने दोस्ताना मुकाबले से पहले मैदान पर जमकर बहाया पसीना। कोपा अमेरिका कप से पहले तैयारियों की दिशा में ये अहम मुकाबला। अपने घरेलू क्लब फ्लूमिनेंस में वापसी पर ब्राजीलियन फुटबॉलर थियागो डी सिल्वा का हुआ भव्य स्वागत। थियागो डी सिल्वा ने फ्लूमिनेंस के 7 जून 2026 तक का करार किया है। तेलुगु स्टार रामचरण अपनी अपकमिंग राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग के अंतिम चरण की शूटिंग के लिए आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी पहुंचे। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की फिल्म थंडेल का अगला शेड्यूल 10 जून को रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होने वाला है। थंडेल की कहानी साल 2018 में हुई घटना पर आधारित है। निर्माता इस फिल्म को 20 दिसंबर 2024 को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई घटना के बाद अब एक्ट्रेस का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यदि आप अपराधियों का साथ देते हैं तो देश के सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी दोस्त सुहाना खान के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपना प्यार जताया। अली फजल और ऋचा चड्ढा जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। इस बीच एक्टर ने पिता बनने से पहले फैंस को खुशखबरी दी। गुड्डू भैया ने वेब सीरीज मिर्जापुर 3 की रिलीज डेट के बारे में हिंट देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। टीवी और फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों उत्तराखंड की सुंदर वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने मसूरी में सूर्यास्त का एक वीडियो भी शेयर किया जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। कार्तिक आर्यन ने फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने इस रोल को निभाने के लिए 1.5 साल में जी तोड़ मेहनत कर 18 किलो वजन घटाया। रियाना डिक्रूज ने हाल ही में अपने बेटे के साथ वेकेशन की एक खूबसूरत वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने पहली बार बेटे का चेहरा दिखाया। न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप मैच और प्रैक्टिस से फुर्सत के बीच विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ खूबसूरत पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं। पैन इंडिया स्टार पूजा हेगड़े 3 बहुप्रतीक्षित फिल्म देवा, सनकी और सूर्य 44 के साथ एक ब्लॉकबस्टर वर्ष के लिए तैयार है जिसमें पूजा देवा में शाहिद कपूर, सनकी में आहान शेट्टी और सूर्य 44 में सूर्य जैसे अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मुराद खेतानी के साथ हाथ मिलाया और उनकी मूवी को साइन भी कर लिया है। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया। मलयालम भाषा में बनी 4 बड़ी फिल्मों के हिंदी में रिलीज करने के लिए राइट्स खरीदे गए हैं। मास्क टीवी पर मलयालम भाषा की जो 4 फिल्में के राइट्स खरीदे गए उनमें थोपिल, जोपन और यूटोपिया लिए राजपू और जेम्स एंड एलिस और अमर अकबर एंथनी हैं। और स्टार प्लस के हिट शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का रोल निभाने वाले गौरव खन्ना ने कहा कि भाग्य से सफलता मिल सकती है लेकिन उस सफलता को बनाए रखने के लिए टैलेंट, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम बाजार इस हफ्ते सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।